Hello, friends. I am Gary from Healing the Heart, and today's topic is 7 things you should never do after breakup. The first thing is pretending that you are fine. दिखाना कि मैं ठीक हूँ. Basically, some breakups are real, and as we all know, there are some breakups which are temporary. As there is in relationship there are up and downs, so pretending you are fine is showing to the other person, ये दिखाना हो गया अगले इंसान को कि ठीक है, तुम हो या ना हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है मेरी ज़िंदगी में. ठीक. तो एज द ब्रेकअप अकर्स वी शुड, हमें नहीं दिखाना चाहिए. वी शुड नॉट शो दैट वी आर फाइन विद द ब्रेकअप. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट वी फॉरगेट इज फॉरगेटिंग टाइम टू हील. हम वक्त नहीं लेते अपने आप को हील करने के लिए, रेदर देन हम अपने आप को बिजी कर देते हैं कामों में. ठीक. अपने जॉब के काम में, घर के काम में, पर्सनल काम में अपने आप को इतना इंडल्ज कर देते हैं कि हम उस चीज़ से फोकस ही अपने आप को हटा लेते हैं, रेदर देन प्रोसेसिंग दी ब्रेकअप. उस ब्रेकअप के प्रोसेस करना चाहिए कि गलती क्या हो गई, ठीक है ना, रीज़न क्या है जिस वजह से अगर वो रिलेशनशिप वापस चलती है तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम थी एंड यू कैन वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम. और अगर वो रिलेशनशिप नहीं चलती तो आगे आपको पता है कि आपने आगे ज़िंदगी में करना क्या है, अगली रिलेशनशिप में जाना कैसे है, एंड उस रिलेशनशिप में वो मिस्टेक्स फिर से नहीं करनी. तो सेकेंड पॉइंट इज वी शुड टेक टाइम टू हील एंड प्रोसेस द ब्रेकअप. थर्ड पॉइंट जो हमें नहीं करना चाहिए वो है आस्किंग म्यूचुअल फ्रेंड्स कि अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड किसी भी टाइप की रिलेशनशिप है, वो इंसान आपके साथ नहीं है एंड आप उसके म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि वो कैसी है, क्या वो मुझे याद करती है, क्या वो मुझे याद करता है. तो दिस वे यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को गिरा रहे हो कि एक इंसान ने डिसीजन ले लिया है अगर आपको छोड़ने का, तो आप उसके बाद उस पर रीफोकस करवा रहे हो, ठीक है ना, उसको रीवैलिडेट कर रही हो, उनको फिर से अटेंशन दे रहे हो जब वो आपकी अटेंशन चाहते ही नहीं. तो दैट इज़ रॉन्ग. सो वी शुड नॉट आस्क म्यूचुअल फ्रेंड्स. हमें उनके दोस्तों से नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, किसी के साथ हैं किसी के साथ नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी है. उनने आपको डिसीजन दे दिया है दैट दे डोंट वांट टू स्टे विद यू एज ऑफ नाउ. नेक्स्ट जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए वो है स्टेइंग फ्रेंड्स. दोस्त रहना कि चलो रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गई, चलो दोस्त बन जाते हैं. तो बेसिकली यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ. फिर से अपने आप को गिरा रहे हो कि अगर आपने एक रोमांटिक पार्टनर थे आप किसी की और अब आप एकदम ही दोस्त बनने को तैयार हो कि बट आप उसकी बस इंसान की प्रेजेंस चाहते हो आप उनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में, तो आप दोस्त बनने को तैयार हो जाते हो. विच यू शुड नेवर डू. जो आपको कभी नहीं करना चाहिए कि अगर आपसे याद किसी का ब्रेकअप होता है तो वो रिलेशनशिप थी, रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, अब डोंट अपने आप को डिग्रेड मत करिए. डोंट डिग्रेड योरसेल्फ बाय बिकमिंग अ फ्रेंड, क्योंकि फिर फ्रेंड बन के रिलेशन में जाना इट इज़ डिफ़िकल्ट. वेयर एज आप अगर रिलेशनशिप में है एंड वो ख़त्म होती है एंड फिर से स्टार्ट होती तो रिलेशनशिप से स्टार्ट हो, वो फ्रेंडशिप से क्यों स्टार्ट होगी. अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज़ प्लेसिंग ब्लेम्स. एक दूसरे पे ताने कसना कि उसकी गलती थी. दोस्तों को बोलना, रिश्तेदारों को बोलना, जो भी इन्वॉल्व हैं लोग, फैमिली को बोलना कि इट वाज हिज मिस्टेक, इट वाज हर मिस्टेक. मिस्टेक इज़ नेवर वन पर्सन ऑफ वन पर्सन. एक इंसान की गलती नहीं होती किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म होने में. 2 इंसानों का उसमें योगदान होता है, लेकिन यह है कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है. किसी की परसेंटेज 80 होती है, किसी की 20 होती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ efforts, negative efforts being done by both the partners to end that relationship. तो blaming नहीं करनी चाहिए. We should never blame after that relationship is over. Sixth point is seeking revenge. कि मुझे बदला लेना है उससे, उसने मुझे छोड़ा कैसे.
क्यों बदला लेना? फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि आप किसी को छोड़ते हो तो उस इंसान को आपसे बदला लेना चाहिए। आपके हाथ में राइट है कि आप किसके साथ रहना चाहो, किसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहो, किसके साथ आप रिलेशनशिप में रहना चाहो। हाउ यू कैन टेक रिवेंज विद एनीबडी हुम यू लव्ड। अगर किसी भी टाइम आपने उस इंसान से प्यार किया था तो आप उससे रिवेंज क्यों लेंगे? तो यू शुड नेवर टेक रिवेंज। यू आर अगेन डिग्रेडिंग, अपने आप को गिरा रहे हो रिवेंज लेके। वो रिलेशनशिप कि वो कल को इंसान आपको मिस करे, वो भी अपॉर्चुनिटी खो रहे। लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ कि आइसोलेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को दुनिया से काट लेना, दोस्तों से बात नहीं करना, परिवार से बात नहीं करना, अपनी दुनिया में रहना, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, डिप्रेशन में जाना, दैट इज़ अगेन वेरी अनहेल्दी। इस टाइम पे अपने आप को लोगों के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए, दोस्तों के साथ रहना चाहिए, फैमिली के साथ बात करनी चाहिए, जिनके साथ आप क्लोज हैं उनसे अपना दिल शेयर करिए। जो आपका जो आप अपने ग्रीवेंसेस, अपने दिल की बात कह रहे हैं, तो वो आपके एक्स को ना बताए। ऐसे ट्रस्ट वर्दी लोगों के सामने जाके आप अपना दिल खोल सकते हैं, तो उनके सामने दिल खोलिए, अपने आप को आइसोलेट ना करें। ये चंद पॉइंट थे विच आई वांटेड टू कवर in the topic of 7 things you should never do after a breakup. If you like my video and the content, please like, share and comment on the video. I shall be very grateful to you. Take care. God bless.